कुछ लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया है, जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं, और जिसमें एसडीएम और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने अलाउ किया उनको मंडी से बाहर सेब लेने? और बागवान पहली बारी ऐसा हुआ है कि कभी आड़तू स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी लदानी कर रहे हैं, किस मंडी में सेब ले जाएं। बागवान बहुत ही चिंतित है इस विषय के बारे में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पराला में लदानियों ने हड़ताल की, सोलन में की। उससे हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है मंडियों से, अब लोगों ने पलायन कर दिया चंडीगढ़ और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे की तरफ। और ये पहली बारी हुआ है। आप जितनी हिमाचल प्रदेश की मंडियां हैं वहां का सारा डाटा निकालेंगे, बहुत सारे बागवान चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ गए हैं। और एक ही डर से कि हिमाचल की कौन सी मंडी कब बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा सेब उसमें सड़े। ये किलो का जो माननीय मंत्री महोदय ने, हम भी चाहते हैं कि सेब किलो के हिसाब से बिके, बागवानों को फायदा हो। पर कोई बागवान जिसको गांव में जानकारी नहीं है, जिसके पास 2-3 साल पुरानी पेटियां खरीदी हुई है, अगर उसका मान लो वेट ज्यादा होता है तो उसको पैसे नहीं मिल रहे उस वेट के। पैसे उसी वेट के मिल रहे 24 में 2 काट कर, और 2 किलो काटना भी गलत है। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी मंडी में वो वेट जो 2 किलो कटता है कहीं भी नहीं कट रहा है। और बागवान हिमाचल प्रदेश के बहुत ही, एक तो मैक्सिमम सड़कें बंद है, बहुत ही तकलीफ से सेब को मंडी तक लाते हैं। और मंडी में एक संशय ये पैदा हुआ है कि कौन सी मंडी कब बंद हो जाए। इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है कि बागवान अपनी फसल को मार्केट में बेच नहीं पा रहे। तो साल में पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरी साल की उनकी मेहनत है पूरी। कुछ बागवान तो बहुत छोटे हैं, इतने जिनकी 100-50 बेटियां होती हैं, जिनकी साल की अपने पूरे राशन आता है, और वो बागवान भी आज पहली बारी ऐसा हुआ है कि बहुत ही तकलीफ में है। और सरकार हमेशा धमकी देती है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जो हमेशा धमकी से बागवान इससे बहुत डरे हुए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि एक आप जो भी निर्णय लेना है, एक निर्णय लेकर और सबसे बात करें। हिमाचल प्रदेश की कोई भी मंडी आज तक के इतिहास में आपने, पराला मंडी कभी बंद नहीं हुई है, सोलन मंडी कभी बंद नहीं हुई है। हर तीसरे दिन मंडियां बंद हो रही है, कभी आड़तू कर रहे हैं, कभी लदानी कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि आप एक समन्वय बनाएं सबका, बागवानों और तीनों का इनका समन्वय बनाएं, चारों का, सरकार समेत, जिससे बागवानों को ये लगे कि अब कोई भी मंडी हिमाचल प्रदेश में बंद होने वाली नहीं है। हमारा सेब, आप सब जानते हैं कि अगर 1-2 दिन सेब फंस जाए मंडी में, वो खराब हो जाता है, उसकी वैल्यू आधे से भी नीचे रह जाती है। और अगर उसी दिन सेब बिके, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। और जैसे ये संशय बना हुआ है, मेरी सरकार से विनती है कि इमीडिएट आप इसको खत्म करें और बागवानों को इस तरह से न तरसाएं। और पहली बारी हुआ है, आप जब से सेब हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और आज से पहले कभी भी बागवान इतने भयभीत नहीं हुए जितने पहली बारी हुए कि सरकार क्या निर्णय ले लेगी, सरकार क्या काम कर देगी। आपने देखा होगा कि एचपीएमसी वाले सेब लेने सरकार ने भेज दिए, और एक भी ग्रोअर्स उनके पास सेब बेचने नहीं गया। और पहली बारी जबरदस्ती ला रहे थे पकड़ पकड़ के, कोई भी ग्रोअर उनके पास नहीं गया। ये स्थिति सरकार ने पैदा की है। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से
बागवानों को तड़पाकर तकलीफ देकर कोई भी सरकार सुख शांति समृद्धि किसी भी सरकार में नहीं हो सकती। बागवान एक अन्नदाता होता है, किसान अन्नदाता होता है और वो बहुत ही डरे हुए हैं, भयभीत है। उनके एक मीटिंग कॉल करके बागवान किसान, बागवान और सरकारी एजेंसी और आर्थू और लदानी ये सब इकट्ठे करके एक मीटिंग करके कि उसके बाद एक निर्णय लेके और उसमें कोई भी मंडी बंद ना हो, ये निर्णय ले। क्या मानते हैं सर, जो किलो के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है, जैसा आपने बताया कि 2 किलो काट कर उसमें दिया जा रहा है, इसमें कितने बदलाव होने चाहिए और किलो के हिसाब से सेब बेचा जाना क्या ठीक है? क्या मानती है भाजपा, क्या मानती है, आप क्या मानते हैं? हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने ही ये लाया था कि यूनिवर्सल कार्टन हो, यूनिवर्सल ग्रेडिंग हो। दोनों यूनिवर्सल कार्टन में सिर्फ वेट का ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, आधे किलो से ज्यादा वेरिएशन। यूनिवर्सल कार्टन आया नहीं और कानून आपने 2005 का लागू कर दिया। उसमें हम ये बोलते हैं, आप बात समझना बारीकी से, मैं बागवान हूं खुद, अगर मेरे कहीं 28 पेटी किलो का आ गया तो उसको पैसे 22 के मिल रहे, 6 किलो के पैसे नहीं मिल रहे बागवान को। ये तकलीफ हो रही है और ये बहुत ही मतलब हम ये बोलते हैं कि या तो आप इसमें आप यूनिवर्सल कार्टन लाते, यूनिवर्सल ग्रेडिंग लाते, पहले बागवानों को पूरे एजुकेट करते, इसमें कैंप लगाते, बागवानों के बगीचे में जाते, क्षेत्र में पूरे एरिया में आप सबको समझाते, फिर जो पुरानी पेटियां थी उसका कोई ना कोई लोग उसका समाधान ढूंढते। पर एकदम लागू करके हमारी ये विनती है, जो बागवान जितना पेटी में सेब ला रहा है उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए बागवान। तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से आप मानते हैं कि किलो के हिसाब से सेब बेचना ठीक नहीं है, ये आप कह रहे हैं? किलो के हिसाब से सेब बेचना बिल्कुल ठीक है, पर अगर कोई 28 किलो को लाता है तो उसको 28 किलो के पैसे मिले, उसको 22 किलो के ना मिले, ये हमारी विनती है। और दूसरा जो बीच में आपको हैरानी होगी, कभी भी पराला में ऐसा नहीं हुआ कि रोड में ही कहीं मंडी लग गई और सेब बाहर से ही बिक रहा है। बागवान डर गए कि यहीं अंदर ले जाएंगे, वहां किलो पता नहीं क्या हो जाएगा, और बाहर से ही, और उसमें केस भी मतलब कंप्लेंट भी हुई है। ये पहली बार ही हुआ है। मेरी सरकार से विनती है कि ये कौन सा गिरोह है जो बाहर सड़कों में ही ले रहा है, मंडियों में फीस नहीं दे रहा है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार बागवानों को समझाने में विफल रही है? सरकार ने एकदम निर्णय जो लिया है, पहले इसके लिए बागवानों को तैयार नहीं किया, मेंटली तैयार करना पड़ता है, फिजिकली ग्राउंड लेवल में देखना पड़ता है। ये सारी चीजें नहीं हुई। अगर मेंटली फिजिकली सरकार तैयार करती तो ये स्थिति ना होती कि कब आप देखते होंगे, मान लो पराला मंडी में हजारों पेटियां आई है, आप ये बात समझना कि जिस दिन लदानी स्ट्राइक कर देते हैं बागवानों की क्या स्थिति होगी। जो 50 पेटी का बागवान है बेचारा, वो तो बोलता होगा कल को तो खराब हो जाने हैं, फिर कल उसकी जैसे पहले दिन की सेब आया हुआ, दूसरे दिन उसकी बोली ही कम लगती है। मतलब एक ऐसा डर पैदा कर दिया, और पहली बार ही हुआ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ऊपर से पूरी दादागिरी कि हम एचपीएमसी वाले लेंगे, एक दाना तो एचपीएमसी वालों ने लिया नहीं, और रोब इतना मार रहे कि मतलब आपने देखा होगा पराला मंडी में एचपीएमसी वालों ने अलग से खोला, कोई बागवान उनके पास नहीं गया। मतलब स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि एक, और आप हैरान रहेंगे, पहली बारी हिमाचल में जो रेवेन्यू मंडियों में आता था वो रेवेन्यू नहीं आएगा इस बारी, वो सारा चंडीगढ़ दिल्ली से प्लान हो गया से बड़े आर्थी। और सबसे बड़ी बात है, बड़े आर्थी और लदानी दोनों उपलायन कर रहे हैं हिमाचल की मंडियों से, उनको डराया धमकाया जा रहा है। मतलब मेरी ये विनती है, जब तक समन्वय सबका नहीं बनेगा, एक भय खत्म नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब तक ये सारी बातें चली रहेगी। आपका क्या कहना है कि बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय? हाँ, बिना प्लानिंग से जल्दबाजी में निर्णय लिए, जिसका दर्द बागवान उठा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या मानते हैं आप, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ऑल ओवर? हमारी ये विनती सरकार से है, जो बागवान सेब मंडी में ला रहा है, मान लो उसका 28 किलो है, उसको 28 किलो के पैसे मिले, उसको क्यों 22 किलो के पैसे मिले? अब उसको सब बागवानों को ये सारी जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या क्या निर्णय ले लिए हैं। कोई दूर दराज क्षेत्र का, आजकल आपको पता है कि यहाँ तो दूर दराज के क्षेत्र है, सड़कें सारी बंद है, ना अखबार पहुंच रही, ना बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। पर जिस तरह से ये एकदम
बागवानों के ऊपर थोपा गया है निर्णय, इसमें रिलैक्स होना चाहिए कि जो बागवान जैसा सेब लाता है उसको उस किलो के हिसाब से उसको पूरे पैसे मिले। ये हमारा